अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली वीडियो में साइंस के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, तो आज की वीडियो में हम उनको ही कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपको जो है सारे एमसीक्यूज़ के डेली बेसिस पे टेस्ट, साइंस सब्जेक्ट के उर्दू और इंग्लिश के ग्रामर के एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं, टेंसेस किस लेवल तक आपको प्रिपेयर करने चाहिए और इंटरव्यू के लिए मुकम्मल गाइडेंस, क्रिएटिव राइटिंग के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी कंप्लीट प्रैक्टिस उस ग्रुप में आपको कराई जाएगी। तो उस ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन करें। तो आज हम जहां से हमने अपने पिछले साइंस के एमसीक्यूज़ छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, पी सीड हैव कॉटिलीडन्स, यानी जो मटर का दाना है उसमें कुल कितने कॉटिलीडन्स होते हैं। तो मटर का जो बीज है वो डाइकॉट है, तो इसमें टोटल 2 कॉटिलीडन्स होती हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। और नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू डैश किंगडम्स, यानी जानदारों को कुल कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 10, 3, 5 एंड देन 7। तो अपनी बुक में हमने पहले फर्स्ट वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर 3 किंगडम पढ़ा और लास्ट पे जो अब तक वैलिड किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है वो 5 है। तो ऑप्शन सी यानी 5 किंगडम्स विल बी राइट ऑप्शन। Our next MCQs is, which do not belong to 5 kingdom classification। ये नीचे हमें कुछ ग्रुप्स के नेम दिए गए हैं, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से वाला जो ग्रुप है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। Our first option is मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म एंड देन प्लांटी। मोनरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी जो हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा हैं। जो एंजियोस्पर्म है ये आगे प्लांटी की सब डिवीजन है, तो ये खुद ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप का आगे सब ग्रुप है। तो ऑप्शन सी यानी एंजियोस्पर्म इज़ द राइट ऑप्शन। आवर नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, बैक्टीरिया बिलोंग्स टू डैश, यानी जो बैक्टीरिया है वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई, एनिमेलिया। तो मोनरा जो ग्रुप है वो ग्रुप है जिसमें मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो बैक्टीरिया क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपल किस्म का, सबसे छोटा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो मोनरा के किंगडम से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अलजी बिलोंग्स टू किंगडम, यानी जो अलजी है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। और ऑप्शन इज़ प्लांटी, एनिमेलिया, मोनरा एंड प्रोटिस्टा। तो जो अलजी है वो प्रोटिस्टा के किंगडम से बिलोंग करती है। अगला सवाल है, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, यानी नीचे जिन ऑर्गेनिजम्स के हमें नेम बताए गए हैं इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो क्लोरोफिल पोजेस नहीं करता। अलजी, प्लांट से इसकी यही रिजेंबलेंस है कि इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, प्लांट में भी होता है। तो जो फंजाई है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट्स हैविंग सीड्स विद 2 कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे पौधे जिसके बीज के अंदर 2 कॉटिलीडन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ट्राइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट एंड ऑल ऑफ दिस। तो डाइकॉट जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। वेन्स इन द मोनोकॉट प्लांट्स आर डैश, यानी जो हमारे पास पत्ते होते हैं उसके अंदर जो वरीदें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उसकी अरेंजमेंट जो मोनोकॉट प्लांट है और डाइकॉट प्लांट है उसमें डिफरेंट होती है। जैसे कि घास का पत्ता होता है उसमें लंबी लंबी सीधी सीधी लाइन में पैरेलल जो होती हैं इस तरह से होती हैं, लेकिन हम बाकी जो आम का पत्ता, जामुन का पत्ता देखते हैं तो उसमें पूरी एक नेट की तरह से जाल बना होता है। तो ये भी जो है लीव का डिफरेंस है मोनोकॉट प्लांट में और डाइकॉट प्लांट में। तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें जो वेन्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह की होती है। तो वो पैरेलल होती है, जैसे घास के पत्ते में एक लाइन के बाद थोड़े से डिस्टेंस पे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से उसकी वरीदें अरेंज हुई होती हैं। तो ऑप्शन ए पैरेलल इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, देयर लीव्स हैव वेन्स इन द फॉर्म ऑफ नेट, यानी हमने प्लांट्स की वो क्लास बतानी है जिसके लीव्स के अंदर जो वेन्स हैं, नेट जो उसकी वरीदें हैं, उनका जाल बना हुआ होता है। तो जो ऑप्शन बी है डाइकॉट प्लांट, उसमें ऐसा होता है कि उसका जो है वेन्स का जो सिस्टम है वो नेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डाइकॉट प्लांट, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स इन मोनोकॉट प्लांट।
फ्लोरल लीव्स में हम उनके सिर्फ सेपल्स या ग्रीन लीफ या ऐसी किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। फ्लोरल लीव्स में उसकी पेटल, सेपल और जो उसके अंदर जो उसकी थर्ड वाली जो लेयर होती है जिसमें उसके जो मेल और फीमेल पार्ट आ जाता है, कार्पल्स, उन तीनों चीज़ों को हम काउंट कर रहे होते हैं, मतलब उसके ऊपर कितनी तरह के वो वाली सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इन्होंने पेटल्स, सेपल्स और कार्पल वाला जो पोर्शन है तो वो 3 हो सकते हैं। फिर उसके अंदर जो पैटर्न बनते हैं, लीव्स होते हैं 3 के पैटर्न में होते हैं, फिर 3 के फिर 6, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट हुई होती है। तो जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें 3 या मल्टीपल ऑफ 3 हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स इन डाइकॉट प्लांट्स आर, यानी जो डाइकॉट पौधा है उसमें फ्लोरल लीव्स कितने होते हैं। तो उसमें जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 5 या 4 या 5 हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है। आगे है एनिमल्स विद नो बैकबोन आर कॉल्ड, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट्स बिलोंग टू डैश, यानी इंसेक्ट्स हैं वो नीचे दिए गए जो हमारे पास किंगडम्स हैं उनमें से किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, मोलस्क एंड एम्फीबियन। तो मोलस्क एंड एम्फीबियन टोटली डिफरेंट टाइप की क्लास है और वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। तो इनवर्टिब्रेट जो है वो राइट ऑप्शन है क्योंकि इंसेक्ट्स के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी पे भी रह सकता है, जो पानी में भी रह सकता है। तो वो किस क्लास से बिलोंग करता होगा। हमारे पास ऑप्शन में जो मौजूद हैं रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड। तो एम्फीबियन यानी ये ऐसी क्लास है जो जिसके ऑर्गेनिज्म पानी में भी रह सकते हैं, खुश्की में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड। तो एम्फीबियन जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू एम्फीबियन, यानी नीचे जो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं इनसे कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि जो एम्फीबियन की क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता। स्लेमेंडर ये भी एम्फीबियन है, लिजर्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। न्यूट भी, टोड भी, ये सारे एम्फीबियन हैं। शार्क जो वो क्योंकि सिर्फ पानी में रहती है, शार्क खुश्की पे ज़िंदा नहीं रह सकती, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर, हमें नीचे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, हमने इनमें से रेप्टाइल्स को ढूंढना है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी भी होती है और वो रेंगते हैं। तो टर्टाइज और क्रोकोडाइल वो दोनों हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है रेप्टाइल की क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। लार्जेस्ट रेप्टाइल ऑफ एंशियंट टाइम इज़, यानी कदीम वक्तों का जो पुराना और जो पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे उनमें जो है सबसे बड़ा जो है ह्यूज साइज़ का जो रेप्टाइल था वो कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ईगल, डायनासोर, ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल। तो ये जो है आप देख सकते हैं ईगल, ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल ये सारी चीज़ें तो अब भी मौजूद हैं। तो एंशियंट टाइम की बात हो रही है और जो डायनासोर है वो रेप्टाइल की क्लास से भी बिलोंग करता है। तो बी इज़ द राइट वन। एग्जाम्पल्स ऑफ रनिंग बर्ड्स आर, कुछ जो हैं बर्ड्स इस तरह के होते हैं जो वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारी उनमें जो है बर्ड्स वाली क्वालिटीज़ होती हैं, उनके विंग्स होते हैं, स्ट्रक्चरली वो टोटली वैसे होते हैं, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और बॉडी वेट ज़्यादा होता है। वो तेज़ भाग सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा बुलंदी तक उड़ नहीं सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रनिंग बर्ड कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें किवी है, ऑस्ट्रिच है और नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जो किवी और ऑस्ट्रिच हैं वो दोनों इस तरह के बर्ड्स हैं जो क्या है फास्ट स्पीड में रन कर सकते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो जो बोथ ए एंड बी यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़, यानी उड़ने वाले परिंदों में जो सबसे बड़ा परिंदा है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ईगल, स्पैरो, किवी, ऑस्ट्रिच। तो किवी और ऑस्ट्रिच तो हम पिछले एमसीक्यूज़ में देख चुके हैं कि रनिंग बर्ड्स हैं। अब ईगल एंड स्पैरो तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस के ईगल है जो वो लार्जेस्ट है। तो इट्स ऑप्शन में इट्स एमसीक्यूज़ में हमारा जो है ईगल वो राइट ऑप्शन होगा। स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में जो सबसे छोटा परिंदा है वो कौन सा है। तो हमिंग बर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बर्ड दैट लिव्स ऑन स्नो, ऐसे परिंदे जो स्नो में रहते हैं यानी बर्फ़ में रह सकते हैं। तो पेंगुइन ऐसा परिंदा है जो बर्फ़ में रह सकता है। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बर्ड दैट लिव्स इन द होल्स ऑफ ट्री ट्रंक,
ऐसा परिंदा जो पौधे के तने में सुराख बनाकर रहता है। रोस्टर मुर्गे को कहते हैं, नहीं ये वहाँ नहीं रहता। हमिंग बर्ड, वो भी नहीं। नेक्स्ट है वुड पिकर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बहुत तेज़ चोंच होती है, ये अपनी चोंच से वुड में सुराख करके उसमें रहता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अ बर्ड पार्क इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा पार्क जिसमें परिंदों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी, एवरी, नेशनल पार्क या ज़ू। तो सेंचुरी होती है वो परिंदों के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो है प्रिजर्वेशन के लिए उसके लिए एरिया स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि इस एरिया में उस जानवर को कोई हंट नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो वो सेंचुरी होती है। नेशनल पार्क भी इसी तरह से है। और ज़ू में तो डिफरेंट कैटेगरी के हर तरह के एनिमल्स होते हैं, आप रिक्रिएशन के लिए उन्हें देख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो एवरी जो है वो ऐसा पार्क है जो स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए बनाया जाता है, वहाँ बर्ड की प्रिजर्वेशन होती है, बर्ड्स की जो है प्रॉपर वहाँ पे केयर की जाती है, उन्हें रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड ऑन मिल्क, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, यानी एग की शक्ल में या इस तरह से वो अपने बच्चे पैदा नहीं करते, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं और उसके बाद जो क्या है वो उनको अपने मिल्क पे फीड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मैमल्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश इज़ फ्लाइंग मैमल, यानी इनमें से ऐसा मैमल जो उड़ सकता है वो कौन सा है? तो बैट यानी चमगादड़ जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स आर, यानी जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से मैमल की एग्जाम्पल कौन सी है? तो कैंगरू, प्लेटिपस, कैट, बैट, दीज ऑल आर मैमल्स। तो ऑप्शन सी जो है बोथ एंड ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर, यानी इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके जो मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्पॉन्जीज और वर्म्स जो हैं वो वो इनवर्टिब्रेट्स से बिलोंग करते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। स्पॉन्जीज आर एक्वेटिक डैश, यानी स्पॉन्जीज जो हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? बर्ड्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स से या अलजी से? तो स्पॉन्जीज जो हैं वो एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी बॉडी पोर्स और कैनाल से बनी होती है? तो स्पॉन्जीज जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ डिवाइडेड इनटू डैश सेगमेंट्स, यानी जो इंसेक्ट्स हैं, जो हशरात हैं, उनके जिस्म के कुल कितने हिस्से हैं? तो इनके टोटल 3 हिस्से होते हैं, हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स। तो इन 3 जो हैं सेगमेंट्स में इनकी बॉडी डिवाइड हुई होती है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन।